बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ व्यूअर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप को जो है वो सीख रहे थे। तो व्यूअर्स, अब मेरे ख्याल में ये बूटस्ट्रैप की लास्ट ही क्लास है जिसके अंदर मैं आपको ग्लिफ आइकन्स और अलर्ट के बारे में बताऊंगा। अलर्ट मैं आपको इससे पहले बताना भूल गया था, जो कि जेएस की सीरीज़ के पार्ट थे। तो मैं वहीं पर मुझे आपको बताना चाहिए था कैरोसोल वगैरह के दौरान या दूसरी किसी और चीज़ के दौरान जिसे हमने मॉडल बनाया था। तो व्यूवर्स, तो इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको ग्लिफ आइकन और अलर्ट्स बताऊंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं ग्लिफ आइकन्स की तरफ, और मैं कोशिश ये करूंगा कि लास्ट में हो सकता है शायद मैं ये भी कोशिश कर लूँ कि हमने जितने कुछ ये जो इस वक्त सीखा है, डिज़ाइन किया है, इससे हम लोग मर्ज करके एक दो वीडियो के अंदर जो है एक वेबसाइट भी, प्रोफेशनल वेबसाइट, छोटी सी एक लेआउट भी हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मर्ज कर लेंगे जो कुछ हमने सीखा है। ठीक है, तो और इसके हवाले से आप सोर्स कोड की जो है वो फिक्र ना करिए, आप टाइप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम पर आएंगे तो जिस वीडियो को देखेंगे, अगर उसमें मैं तो तकरीबन सबका ही सोर्स कोड साथ में अपलोड भी करो किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप नीचे सोर्स कोड से सोर्स कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो और साइट क्या, पूरी साइट भी जो हम बनाएंगे उसमें भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमने ये जो तमाम वीडियोस बनाई हैं, इसके भी सोर्स कोड आपको साथ में अवेलेबल होंगे। जस्ट आप डाउनलोड सोर्स पे क्लिक करेंगे तो सोर्स कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ग्लिफ आइकन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो ग्लिफ आइकन जो है वो इससे पहले, बूट स्टेप से पहले जो है ये पेड हुआ करते थे। हम लोगों को जो है वो ग्लिफ आइकन अगर यूज़ करने होते थे तो हमें पे करके उन्हें परचेज करना पड़ता था। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो तो ये आपको याद आ गया होगा। लेकिन जब से बूट स्टेप आई है, तो बूट स्टेप को 3-4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो जब से बूट स्टेप आई है तो अब बल्कि 3-4 साल से भी काफ़ी ज़्यादा ये साल हो चुके हैं बूट स्टेप को भी। तो जब से बूट स्टेप आई है तो हमारे पास ग्लिफ आइकन जो है इसके अंदर बिल्टन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट्स की फाइल के अंदर हमारे पास होते हैं। जब हम लोग बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करते हैं व्यूवर्स, तो हमारे पास जो फाइल्स डाउनलोड होती हैं उसके अंदर वो ये यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ग्लिफ आइकन मौजूद होते हैं व्यूवर्स। तो ये वही ग्लिफ आइकन्स हैं जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स का ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इनका बड़ा बेनिफिट होता है, एक छोटे छोटे आइकन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट्स होते हैं ये, और आपकी साइट जिससे काफ़ी वो भी नहीं होती है, स्लो भी नहीं होती है, भारी भी नहीं होती है, कोई इशू भी नहीं होता। आपकी साइट काफ़ी इजीली और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है। तो व्यूअर्स, ग्लिफ आइकन को अब हम लोग आगे, आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ग्लिफ आइकन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कोई डाउनलोड की फ़ाइल दी हुई है, तो हम लोग आइकन्स के साथ होती है कि जी डाउनलोड। अब अगर हम यहाँ पर इमेज लगाएंगे तो वो इमेज का लोड टाइम एक अलहदा होता है। ठीक है, इमेज लोड होगी और ये होगा, और आइकन और ये ग्लिफ आइकन जो है वो फॉन्ट्स हैं, तो आपको पता है कि ये काफ़ी इजीली होता है, ये सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इससे पहले हम लोग परचेज़ किया करते थे, बट अभी हम लोग, मैंने आपको दिखाया कि हम लोग उसके साथ ही डाउनलोड किए हुए होते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों को ग्लिफ आइकन यूज़ करने के लिए जस्ट हमें क्या काम करना है, हमें ग्लिफ आइकन की क्लासेस याद होनी चाहिए। ठीक है, और ग्लिफ आइकन की क्लासेस याद होंगी तो हम लोग उनको यूज़ कर लेंगे, वरना हम गूगल में जाकर जो है वो बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ग्लिफ आइकन्स नज़र भी आ जाएंगे। ठीक है, उनकी क्लासेस मौजूद भी होंगी। और तो व्यूअर्स, अब हम लोग ग्लिफ आइकन को यूज़ करने के लिए हमें वही बेसिक बूटस्ट्रैप की तमाम फाइल्स इंक्लूड होनी चाहिए जिनको हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब हम लोग बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकन्स को यूज़ करते हैं। तो अभी बस फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर कोई डाउनलोड का लिंक देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा खाली पेज है। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर H1 यूज़ करके पहले तो बता देता हूँ कि ग्लिफ आइकन है GLYPHICOCONS, ग्लिफ आइकन्स। तो व्यूअर्स, अब हम वैसे देख भी लेते हैं कि पेज हमारा ये वाला एक्टिव है भी कि नहीं है। मैंने अभी किया तो था। तो जी व्यूअर्स, हाँ, पेज हमारा एक्टिव है। ठीक है, ग्लिफ आइकन्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर, हेडिंग लगा दी। अब मैं एक, सबसे पहले मैं आपको वैसे ग्लिफ आइकन लगा के दिखाता हूँ, फिर हम लोग लिंक में भी लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं कोई डाउनलोड का ग्लिफ आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट लिखना है स्पैन, या आई की क्लास यूज़ कर लें, आप स्पैन यूज़ करें या आई यूज़ करें,
आई का जो एलिमेंट है उसको यूज़ करें या स्पैन यूज़ करें, इन टैग में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्लास देते हैं इसको, CLASS क्लास। हमें क्लास डायरेक्ट सिंपली क्या देनी है, GLYPHICON ग्लिफ आइकन। और फिर सबसे पहले तो ये क्लास दे दी हमने ग्लिफ आइकन की। अब इससे ये स्पैन जो है ग्लिफ आइकन की प्रॉपर्टीज़ अब इस पे अप्लाई हो जाएंगी, जो CSS स्पेशली ग्लिफ आइकन्स के लिए होती है वहाँ पर बूटस्ट्रैप में। अब इस ग्लिफ आइकन से इसकी क्लास अप्लाई हो गई। अब हमें ग्लिफ आइकन लगाना कौन सा है, अब यहाँ पर देना पड़ेगा, उसमें भी GLYPHICON ग्लिफ आइकन यूज़र USER। तो व्यूअर्स अब हमने यहाँ बता दिया ग्लिफ आइकन यूज़र। अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे पास। तो देखे होंगे व्यूअर्स, जब हम लोगों ने ग्लिफ आइकन यूज़र का जो है वो यूज़ किया क्लास, तो हमारे पास एक फॉन्ट इस तरह से आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास यूज़र, फॉर एग्जांपल हम इसको फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आगे चल के आपको फॉर्म पे यूज़ करके भी दिखाऊंगा। हम इसको फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हम लोग यूज़र नेम ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमने इनपुट के साथ ये आइकन रख दिया, तो कितना अट्रैक्टिव भी लगेगा, एक अच्छा वे लगेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इससे हमारी साइट भी हैवी नहीं होगी। तो व्यूअर्स अब हम ये करके देखते हैं यूज़र नेम, और अभी मैं आपको इसकी मज़ीद यूज़ करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स इसी तरह से होगा क्या यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूज़र नेम हमारे पास, ये हमने जस्ट टेक्स्ट लिखा है, जस्ट हम कह रहे हैं कि भाई यूज़र नेम दे दो हमें, ठीक है। और अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लिफ आइकन, जैसे मैंने लिखा ग्लिफ आइकन यूज़र, तो व्यूअर्स इसी तरह ग्लिफ आइकन डाउनलोड प्रिंट, ग्लिफ आइकन की जो है वो क्लासेस हैं, ग्लिफ आइकन की क्लासेस हैं। आप गूगल में जाकर लिखेंगे ग्लिफ बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन, मैं अभी आपको दिखा देता, बट मेरी जो है वो नेट की डिवाइस मुझे फाउंड नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट। जी व्यूअर्स मुझे डिवाइस भी मिल गई है। अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं और आपको ग्लिफ आइकन यूज़र, इसकी तमाम क्लासेस जाहिर सी बात है याद करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लिफ आइकन्स अब बूटस्ट्रैप के अंदर भी मौजूद हैं। तो मैं नेट कनेक्ट करता हूँ और आपको ग्लिफ आइकन की क्लासेस भी दिखा देता हूँ व्यूवर्स। तो ग्लिफ आइकन्स थोड़ा सा हम लोग वैसे इसको आप थ्योरिकली जब तक देख लेते हैं व्यूवर्स। तो ग्लिफ आइकन्स जो हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अभी हम लोग अलर्ट को भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि अलर्ट हमारे पास क्या काम करता है। तो व्यूवर्स जब तक मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा नेट कनेक्ट हो रहा है। और भी बस नेट कनेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे ग्लिफ आइकन की क्लासेस अगर हमें सर्च करनी है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे google.com पे जाके, और हम यहाँ पर लिख देंगे ग्लिफ आइकन बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन, ठीक है, क्लासेस BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप GLYPHICON बूटस्ट्रैप ग्लिफ ग्लिफ आइकन CLASSES। व्यूवर्स थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई क्योंकि मुझे नेट की डिवाइस मिली नहीं थी, और अब मिल गई है फ़ौरन ही। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकन्स जो हैं, बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन कंपोनेंट्स। तो व्यूवर्स इसके अंदर हम खोलते हैं, ये बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं बल्कि ये W3 स्कूल की साइट है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे व्यूवर्स वो ग्लिफ आइकन्स, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे आई थिंक, तो W3 स्कूल भी एक अच्छी साइट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्लिफ आइकन की जो है वो क्लासेस हैं हमारे पास, जो जो हम ग्लिफ आइकन यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से ज़रा बैक पे आता हूँ, ये जो बूटस्ट्रैप की अपनी साइट है जिसके ऊपर बूटस्ट्रैप ने ग्लिफ आइकन्स और ये सब कुछ रखा हुआ भी है। मैं यहाँ आता हूँ, बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन
जी व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकन्स हैं, ठीक है। ये इनकी क्लासेस हैं। अगर आपको याद ना हो, जस्ट आप ग्लिफ आइकन्स लिखेंगे, आपको जिस तरह का आइकन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ये डॉट करके जो इनकी नेमिंग हुई हुई है, डॉट से मतलब यही है कि ये क्लास है। जब आप यूज़ करें तो आप डॉट ना लगाएं, जस्ट क्या काम करें कि इसकी क्लास को आप यूज़ करें। जैसे वहाँ पर हमने यूज़ किया है क्लास यूज़र, ग्लिफ आइकन यूज़र जो हमने क्लास यूज़ किए। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्लिफ आइकन हम लोग कहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग थोड़ा सा ग्लिफ आइकन को मज़ीद और यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। तो ये अब आपको आइडिया हो गया होगा। और इसी तरह से मैं एक और ग्लिफ आइकन लगाना हो तो जैसे यहाँ पे ग्लिफ आइकन तो हमने स्पैन या आई के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। बस ये कि फ़ॉन्ट ऐसा हो कि फ़ॉन्ट जिसके अंदर आता हो उसी के अंदर हम लोग यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ग्लिफ आइकन से हमारे पास ग्लिफ आइकन की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी इस पर। और ग्लिफ आइकन हाइफन यूज़र, ये ग्लिफ आइकन का नेम है, जिस तरह का ग्लिफ आइकन हम लोग लेना चाहते हैं। तो अब मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड, DOWNLOAD। ये कुछ क्लासेस मुझे याद थी व्यूअर्स, तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे ग्लिफ आइकन हाइफन डाउनलोड है तो यहाँ पे डाउनलोड का आइकन बना हुआ आ जाएगा। तो देख रहे हैं व्यूअर्स कितना क्विकली जो है यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, डाउनलोड का आइकन बना हुआ हमारे पास आ गया। और व्यूअर्स इससे जो है आपकी साइट मज़ीद अट्रैक्टिव भी होगी। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हम इसी डाउनलोड को जो है एक अच्छे से वे के अंदर हम लोग लेकर आते हैं और लिंक के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डाउनलोड दिस फाइल। तो व्यूअर्स सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं और जिनको आप जानते होंगे, href। और मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कवर कर लेता हूँ हैश से। और यहाँ पर हम लोग आई के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई का लेआउट भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम आई के अंदर यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि DOWNLOAD डाउनलोड THIS दिस FILE फाइल NOW। आप बटन में भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए में यूज़ किया है, डाउनलोड दिस फाइल नाउ। और व्यूअर्स अब हम यहाँ पर आइकन कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, डाउनलोड का यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, आई के अंदर मैंने लगाया एक क्लास लगा दी। अब इस आई के अंदर सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, ग्लिफ आइकन की जो है वो क्लास प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। तो फिर मैं क्लास लिखूँगा GLYPHICON। ग्लिफ आइकन मैंने लिखा। अच्छा थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि इसका लेआउट कैसा होता है। ये भी हिडन ट्रायल है मेरे लिए भी। जी व्यूअर्स, खैर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए हमें उसका रिज़ल्ट भी इतना पता नहीं चलेगा। अब जब हाँ आइकन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उससे तो पता ही चल जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम ग्लिफ आइकन की क्लास हटाकर भी देखेंगे उससे क्या इफेक्ट होता है व्यूअर्स। तो अब मैं यूज़ करता हूँ ग्लिफ। अब मैं ग्लिफ आइकन को यूज़ करने लगा हूँ ग्लिफ आइकन का नाम देकर। तो ग्लिफ आइकन हाइफन और DOWNLOAD डाउनलोड। तो व्यूअर्स जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया है और अब मैं देखता हूँ, तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड दिस फाइल में ये हमारे पास एक लिंक जो है वो बना हुआ आ गया है इसका, ठीक है। साथ आइकन भी और एक अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगी एक चीज़, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्लिफ आइकन्स जो हैं हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये ग्लिफ आइकन्स ज़्यादातर उसी में अच्छे लग रहे होते हैं जब हम लोग अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होते हैं व्यूअर्स। और अब देखें अब कुछ मज़ीद बेहतर लग रहा है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से एक अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए डाउनलोड का साथ में आइकन है। अगर ये चीज़ हम इमेज यहाँ पर लगा रहे होते तो फिर लोड टाइम भी एक बढ़ता। और ये फ़ॉन्ट है और बड़ा इजीली ये सारा काम हो रहा है। हम इसकी मज़ीद स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग और बटन पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। जैसे ऐड टू कार्ट के बटन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हम लोग ग्लिफ आइकन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटे से फॉर्म पे जो है ग्लिफ आइकन हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले HTML का फॉर्म बनाता हूँ। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्लिफ आइकन जो है हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब मैं क्या काम करता हूँ कि HTML का एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से। और अगर फॉर्म की ये तमाम क्लासेस
आपको मालूम नहीं है तो आप हमारी जो है वो बूटस्ट्रैप फॉर्म की क्लास के अंदर जाकर देख सकते हैं। इनलाइन फॉर्म बनाता हूँ मैं, ठीक है, फोरम INLINE। व्यूवर्स, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जाकर देख सकते हैं। उनके अंदर जो है मैंने फॉर्म को डिटेल में समझाया हुआ है। बूटस्ट्रैप के फॉर्म लेआउट से मैं जस्ट यहाँ पर ग्लिफ आइकन अप्लाई करने के लिए आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लास फॉर्म ग्रुप फॉर्म GROUP। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने पहले क्या काम किया था कि भाई एक फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट लेबल और इनपुट यूज़ किया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने ट्यूटोरियल देखा हो, तो एक इनलाइन फॉर्म या वर्टिकल फॉर्म के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया था कि फॉर्म इनपुट यूज़ किए थे जल्दी से फॉर्म ग्रुप यूज़ करके, और उसके अंदर इनपुट डायरेक्ट इनपुट ले आए थे। लेकिन अब हम क्या काम करेंगे, फॉर्म ग्रुप को भी एक डिव के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। क्लिफ आइकन यूज़ करने के लिए हम इस क्लास का नाम हमारे पास होगा FORM इनपुट ग्रुप होगा, ठीक है, INPUT इनपुट GROUP। तो व्यूअर्स, इसके अंदर अब हम लोग क्या काम करेंगे, इनपुट ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, एक स्पैन बना लेंगे ये एक अच्छा वे होगा हम लोग फॉर्म के लिए जब हम लोग अपने ग्लिफ आइकन्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, SPAN। तो व्यूअर्स, ये आपको फॉर्म के हवाले से अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखिए videotutorials.com पे, या आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो इनपुट ग्रुप, अब इनपुट ग्रुप के अंदर हम लोग एक और क्लास लिखेंगे। इस इनपुट ग्रुप के अंदर अब हम लोग अपना इनपुट लिखेंगे। इस पहले हम क्या करते थे, पिछले जो फॉर्म था हमने उसको जस्ट फॉर्म ग्रुप के अंदर ही हमने इनपुट रैप कर दिया था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ग्लिफ आइकन यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट ग्रुप और एक स्पैन देंगे, और स्पैन हम देंगे इनपुट INPUT इनपुट ग्रुप एड ऑन GROUP ग्रुप एड ऑन ADDON। यकीनन ये क्लास यही होगी, अगर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्लास तकरीबन इसी तरह ही लिखी हुई होगी। इनपुट ग्रुप एड ऑन ही होगा यकीनन। और व्यूअर्स, अब इस स्पैन के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है कि हमें सबसे पहले ग्लिफ आइकन यूज़ करना है, ठीक है। ग्लिफ आइकन यूज़ कर लेता हूँ मैं ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ CLASS क्लास GLYPHICON ग्लिफ आइकन। अब ये इससे ग्लिफ आइकन जैसे ही मैंने लिखा होगा तो इस पे तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई हो गई। और अब मैं एक और क्लास यूज़ कर लेता हूँ GLYPHICON ग्लिफ आइकन यूज़र SER। यहाँ हम यूज़र नेम के लिए इनपुट पे कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है, और ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं एक यहाँ पर ये चीज़ भूल गया था कि अब आप देख रहे होंगे डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, ठीक है, और फिर ये होगी डिव क्लास इनपुट ग्रुप। अब इनपुट ग्रुप के अंदर जो है ना, हम लोगों को एंड में यहाँ पर हम लोगों को इनपुट ग्रुप में हमें अपना इनपुट कॉल करना है, इनपुट टाइप ईमेल, और फिर क्लास आपको पता है कौन सी क्लास देनी होती है बूटस्ट्रैप के इनपुट को, फॉर्म कंट्रोल की, CONTROL। तो व्यूअर्स, ये जो है हमारे क्योंकि मैंने इसको कोई लेआउटिंग नहीं दी है, मैं जस्ट आपको वो करके बताना चाह रहा था कि हम लोग ग्लिफ आइकन किस तरह से फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे वे में। तो ये पूरे ही एक हॉरिजॉन्टल बड़ा सा फॉर्म आ जाएगा। हम जस्ट ग्लिफ आइकन का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो व्यूवर्स, अब आप देखिएगा कि ये किस तरह से, तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सा लग रहा है, यहाँ पर यूज़र हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पर यूज़र को हम लोगों ने ऐड करा लिया है। तो व्यूवर्स, इसी तरह के एक फॉर्म की एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे videotutorials.com पर भी है, मैंने यही चीज़ यूज़ की है सेम टू सेम, मगर उसमें इनलाइन फॉर्म। जी व्यूवर्स, ये भी इनलाइन फॉर्म ही था। तो videotutorials.com पे चलते हैं और
यहाँ पर अब आप ये एग्जांपल देख लें, जस्ट मैंने आपको यूज़ करने का वे बता दिया कि किस तरह से हम लोग। तो जी व्यूवर्स, अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक देखिए एक अट्रैक्टिव सा फॉर्म लग रहा है, मतलब यहाँ पर यूज़र यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप भाई यूज़र नेम यहाँ पर एंटर करें, ठीक है, जस्ट आइकन से ही समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लॉक बना हुआ है तो यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। तो व्यूवर्स आइकन से ही एक चीज़ का आइडिया हो रहा है। और तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि हम लोग ग्लिफ आइकन्स क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा दोबारा से इसको बता देता हूँ। तो बस जस्ट हमारी फॉर्म के ऊपर अब मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तो हमने डिव क्लास फॉर्म ग्रुप के अंदर पहले हम लोग इनपुट को रैप कर देते थे, लेकिन अब हमने डिव इनपुट को एक और जो है वो क्लास के अंदर रैप करना है जिसका नाम है इनपुट ग्रुप, क्योंकि अब इसके अंदर हम लोग मज़ीद और भी कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा वे कि आप इनपुट ग्रुप के अंदर ही इसको रैप करें, ठीक है। फिर उसके बाद स्पैन क्लास इनपुट ग्रुप एड ऑन, ठीक है, और ये स्पैन को हम क्लास देंगे और ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो एक डिफाइन वे के अंदर हमारे पास फिर वहाँ पर यूज़र आ रहा है, वरना इस तरह से आएगा नहीं, ठीक है। तो स्पैन क्लास एड ऑन, और फिर उसके अंदर अब हम लोगों ने अपने आइकन को यूज़ करना है, ग्लिफ आइकन को। अच्छा, हम एक ट्रायल लेते हैं ग्लिफ आइकन को हटाकर। तो अभी बस जैसे हमने अपने ग्लिफ आइकन को यूज़ करना है और फिर इनपुट देना है, जस्ट इनपुट अपना इनपुट बॉक्स बनाना है एचटीएमएल के थ्रू, और बस, और सिंपली आपका ये फॉर्म इस तरह ग्लिफ आइकन्स जो हैं आपके लग जाएंगे। और इसी तरह फिर मज़ीद जितने आपको फॉर्म्स चाहिए उसी तरह से आपको बस उसमें ये कि फॉर्म हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें या फॉर्म इन लाइन में या वर्टिकल में जिसमें भी, तो आपको जस्ट क्या है एक क्लास की एडिशन करनी है यहाँ पर। ख़ास तौर पे डिव जो है वो फॉर्म ग्रुप के अंदर भी एक और डिव बनेगा इनपुट ग्रुप का, ठीक है, और इनपुट ग्रुप के अंदर फिर एक स्पैन जाके बनेगा। तो मैंने ग्लिफ आइकन की क्लास हटाई है, तो देखें व्यूअर्स अब वो ही गायब हो गया। खैर ग्लिफ आइकन, बल्कि ग्लिफ आइकन गायब नहीं हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल अजीब सा ना कोई डार्कनेस है इसकी। जैसे ही मैंने ग्लिफ आइकन की क्लास हटाई है तो कोई उसकी सेटिंग जो है वो हट गई है। तो आप देख रहे होंगे व्यूअर्स, तो ग्लिफ आइकन का क्या काम है कि उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देता है ग्लिफ आइकन की। और मैं दोबारा लेकर आ जाता हूँ इसको। तो व्यूअर्स अब हम दोबारा देख लेते हैं। मैं जस्ट एक हिडन ट्रायल आपको बताने के लिए कर रहा था कि ग्लिफ आइकन की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो हमने क्लास यूज़ करते हैं ग्लिफ आइकन, और फिर उसके बाद ग्लिफ आइकन यूज़र जो हमें आइकन चाहिए होता है हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो व्यूवर्स ये तो थी हमारी ग्लिफ आइकन के हवाले से बात। और व्यूवर्स अब मैं इसी में ही आपको अलर्ट के बारे में बताना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं भूल गया था कि अलर्ट आपको बताना है। तो व्यूवर्स आपने देखा होगा कि हम कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं यूज़र से अपने, कि भाई क्या हो गया, ठीक है, हमने कोई फाइल पे क्लिक किया तो फ़ौरन से एक अलर्ट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई डिलीट कर रहे हैं तो फ़ौरन से अलर्ट आ जाता है कि फ़ाइल हैज़ बीन डिलीटेड, या कभी यूज़र नॉट फाउंड का भी अलर्ट आ जाता है। अब मैं videotutorials.com पे जाता हूँ, अगर मुझे याद है कि मैंने इसमें अलर्ट ही यूज़ किया है। तो मैं अकाउंट बनाने के लिए गलत नंबर देता हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट आएगा, और वो अलर्ट हम लोगों को वैसे जावा स्क्रिप्ट से लगाना होता है, और वो इतना ज़बरदस्त नहीं भी होता है, ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है जावा स्क्रिप्ट से इस तरह का अलर्ट बनाना। मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है व्यूअर्स, और कोई गलत नंबर वगैरह एंटर करते हैं ताकि हमें ये एरर दे दे। और व्यूवर्स मैंने यहाँ नंबर एंटर किया है वैसे ही गलत सा। तो जी व्यूवर्स अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये अलर्ट आ रहा है कि भाई योर नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहें तो हमारे पास अब ये अलर्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और मैं इसको डिसमिस भी कर देता हूँ। तो व्यूवर्स अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास से डिसमिस हो चुका है, हमारे पास से हट चुका है। तो व्यूवर्स इसी तरह के जो है हम अलर्ट अभी आपको बनाना बता रहे हैं HTML जो है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। उसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट, jQuery ये चीज़ें इंक्लूडेड ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अलर्ट की तरफ चलते हैं, और देखा आपने कि हमने सिंपली उसको एक क्लिक से ही डिसमिस कर दिया। तो हम क्लास लगाते हैं अलर्ट बनाने के लिए। जस्ट हम लोगों को सिंपली क्या क्लास यूज़ करनी है, डिव। सबसे पहले तो एक डिव हमें यूज़ करना है, ठीक है, और इसको हम क्लास देंगे CLASS क्लास ALERT अलर्ट। और यहाँ तो मैंने बता दिया कि भाई ये डिव क्लास अलर्ट है।
अब यहाँ पर ये बताना है कि अलर्ट कौन सा है, इन्फो है, डेंजर है, जैसे हमने पिछले टेक्स्ट में देखा था। पहले मैं इसमें एरर पास करा देता हूँ, SORR सॉरी, ERR एरर। ठीक है व्यूवर्स, अब हम लोग ज़रा सिर्फ डिव क्लास अलर्ट को ही यूज़ करके देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने क्या पास करा दिया है, सॉरी एरर। आप कुछ भी जो टेक्स्ट आप जो एरर आप सप्लाई कराना चाहें, जो एरर आप पास कराना चाहें, तो जी व्यूवर्स अब आप देख रहे हैं ये सिंपल एक सॉरी एरर का हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको मज़ीद आगे करेंगे। तो व्यूवर्स डिव क्लास अलर्ट हमारे पास हो गया। अब आप इसके अंदर कोई भी एरर पास करा सकते हैं। जब हम लोग PHP की तरफ आएंगे तो हम PHP के थ्रू भी जो है अलर्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, PHP के थ्रू अलर्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। और हम लोग जो है वो अलर्ट किस तरह से हमारे पास डिसमिस डेटा करता है, ये सब किस तरह से करता है, हम ये सब करेंगे। तो व्यूवर्स अब हम सबसे पहले इसको बता देते हैं कि ये अलर्ट कौन सा वाला है। अलर्ट अब हम कर देते हैं इन्फो। इसी तरह आप अलर्ट डेंजर, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट इन्फो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी व्यूवर्स अब आप देख रहे होंगे कि अलर्ट इन्फो से हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का अब इसके साथ कलर भी आ गया। ठीक है, हमने जैसे ही अलर्ट इन्फो की क्लास यूज़ की। और अभी हम लोग एक अलर्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं अलर्ट डेंजर, DANGER। ठीक है, अलर्ट आपने रखना ही है। ठीक है, अलर्ट से तो हमारे जो है वो अलर्ट डिफाइन होगा, और अब हम उसको कलरिंग डिफरेंट दे रहे हैं उनकी क्लासेस के जरिए। तो जी व्यूवर्स अब आप देख रहे होंगे अलर्ट डेंजर से हमारे पास इस तरह का अलर्ट आ गया है। तो व्यूवर्स अब ये तो आपने देखा कि अलर्ट हमारे पास जो है अब डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, और और अभी इसके अंदर हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि एक बटन डिज़ाइन कर लेते हैं इसको कैंसिल करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि ये कैंसिल नहीं हुआ, BUTTON बटन। और मैं इसके अंदर क्रॉस का साइन लगा देता हूँ, बल्कि क्रॉस का साइन नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग HTML एंटिटी टाइम्स यूज़ कर लेते हैं। HTML एंटिटी टाइम यूज़ किया, और जस्ट सिंपली जैसे हम लोगों ने मॉडल का बटन बनाया था, यहाँ पर भी सिंपली हमें क्या काम करना है, क्लास यूज़ करनी है इसकी क्लोज, क्योंकि हम लोग क्लोज का बटन यूज़ कर रहे हैं, SE। तो क्लास हमने क्या यूज़ की है, क्लोज की। तो व्यूवर्स अब हम थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसके लिए क्लोज का जो है वो बटन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और तो जी व्यूवर्स अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि HTML एंटिटी, तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने टाइम की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए हमारे पास क्लोज का जो है वो बटन इस तरह से नहीं आया। ठीक है, मैंने यहाँ कोई मिस्टेक की होगी, यहाँ पे मैंने H लिखा है। तो व्यूवर्स अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टाइम्स जो है वो किस तरह से आप देखिए। तो जी व्यूवर्स हमारे पास कैंसिल का बटन आ गया, बट अब ये यहाँ से कैंसिल नहीं कर रहा है। इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने इसको कैंसिल करने के लिए फंक्शनैलिटी नहीं दी है। तो व्यूवर्स आपको पता है कि हमें कैंसिल करने के लिए फंक्शनैलिटी हम लोग किस तरह से देते हैं, हमें वही करना है। डेटा एक इसको एट्रीब्यूट देना है। ठीक है, क्लोज के बटन पर ही हम जी बिल्कुल डेटा डिसमिस, वही एट्रीब्यूट जो हमने डेटा डिसमिस ALERT। तो अब हम इसको बताना चाह रहे हैं कि हम किसको डिसमिस करना चाह रहे हैं। जैसे हम डेटा डिसमिस का एट्रीब्यूट देंगे, तो व्यूवर्स अब आप देखिएगा कि ये हमारे पास अलर्ट इसने हमारे पास से ख़त्म कर दिया। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी अगली वीडियोस का भी वेट कीजिएगा। तो बूटस्ट्रैप की जो है वो यहाँ पर हमारा कोर्स तमाम हो गया। अब हम लोग PHP की तरफ भी जाएंगे, PHP भी आप ज़रूर देखिएगा, और इसी तरह से एक अच्छा होगा। और एक प्रोफेशनल साइट भी मैं डिज़ाइन करूँगा बूटस्ट्रैप के अंदर, इन्हीं तमाम चीज़ों को मर्ज करके हम लोग यूज़ करेंगे जो कुछ हमने सीखा है। तो videotutorials.com पर आइए, और हमारे यूट्यूब पे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और LM को शेयर भी कीजिए। तो मेरी अगली वीडियोस के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए मोहम्मद फयाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।